जो वास्तविक भगवदानंद को लेना चाहता है या प्रभु से अपनी मनोकामना ही पूर्ण करवाना चाहता है, बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं। संबंधी बन जाओ, कोई परेशानी नहीं। संबंधी बन जाओ। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे प्रीतम हो। आप निश्चित समझ लो, आपकी आर्थिक समस्याएं, आपकी लौकिक समस्याएं, आपकी वासनाएं सब प्रभु ठेका ले लेते हैं। प्रभु ठेका ले लेते हैं। आपको शायद ऐसा समझ में ना आए, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से युक्त हम अपने लोग हैं, तो ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। अब भी आपको गोद में लिए हुए हैं, अब भी आपके साथ वो वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक यदि आप सुख का अनुभव करना चाहते हो तो साधन भजन प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और उनको अपना मानो। और एक बात इस कर लो कि प्यारे जिसमें तुम राजी हम उसमें राजी। तो आप सोचो उनकी सोच कितनी बड़ी है, हम जीव है, हमारी सोच कितनी बड़ी, और हमारे ईश की सोच कैसी होगी। उस सोच में हम कितने आनंदित होंगे। गरीब आदमी किसी धनी के यहाँ मांगने जाए तो कितना मांगेगा, उसकी सोच कितनी है। धनी से कह दो तुम अपनी सोच के अनुसार दो, तो उसकी सोच कितनी बड़ी है। हमारी सोच बहुत छोटी है। और हरि समुद्र है, वो जब देंगे तो समुद्र देंगे, हम कितना मांगेंगे। इसलिए ऐसे हम हो जाए, सच्ची मानिए कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो हरि का आश्रय लेते ही पूर्ण ना हो जाए। या तो वो नष्ट हो जाएगी जो हमें बाधा पहुंचाने वाली है, और यदि अनुकूल सुख देने वाली है तो पूर्ण हो जाएगी। हमें हरि के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पर इसमें ये जरूर बात है, इतना होना ही चाहिए कि मैं हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, प्यार आपसे करा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे दुख दे तो मैं भाग जाऊं, ऐसा नहीं होगा। ये जिसने अंदर से पकड़ लिया है तो हरि हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। अजीत तो भगवान हार जाएंगे और आप जीत जाओगे। कहे हरिदास तुम हारे हम जीते, तो पक्का समझ लेना। और जिसने ऐसा कि भाई सुना है साधु महात्माओं को सेव संतरा दे दो और चलो भाई थोड़ा ऐसा दान पुण्य कर, इससे कोई नहीं। ऐसे ऐसे अपराध तुमसे बनते हैं, सब छुन्न भुन्न है। वो उसके चाटने से प्यास नहीं बुझती। ऐसी ऐसे पापाचरण किए हो, ये छोटा मोटा दान पुण्य किसी काम में आने वाला नहीं। और एक काम क्यों, एक काम, हे हरि हे प्रिया जो मैं आप कहूं, इससे जानते हो सन्मुख होए जीव मोहि जवई जन्म कोटि। आप विचार करना जरा, करोड़ों जन्मों के पाप एक साथ तत्काल नष्ट हो गए। लेकिन वो जीव अज्ञानी समझता नहीं। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने का सीधा उपाय, किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। हे हरि हे प्रिया मैं आप कहूं, आप देख लो, करके देख लो। पर वो संतों की बात तभी समझ में आती है जब थोड़ा अंतःकरण पवित्र होने को लगता है। अरे बातें बनाना अलग है, हमने भी कहा है हरि मैं आप कहूं, लेकिन झंझटों में फंसे हुए हैं। एक बड़ा वृक्ष जब उखड़ जाता है तो उसे महीनों लगते हैं सूखने में, तब दूर से पता चलता है उखड़ चुका है। ऐसे आज अभी इसी क्षण आपने कहा हे हरि मैं आपका हूं, आपका संसार संबंध खत्म, लेकिन इसके सूखने में समय लगेगा। जैसे स्वप्न हमने कोई भयावह देखा, जब जगे तो पता चला कि वो स्वप्न था, लेकिन उसका प्रभाव होता है। जगने पर, झूठा जानने पर भी भयावह होता है तो भय लगता है। जगने पर लाइट जला ली फिर भी भय लगता है। कब? जब अंतराय हो जाएगा, 2-4-6 घंटे बीती, वो अपने आप भय शांत हो जाए। ऐसे हम जान तो गए कि हरि शरणम से सब पापों का मोचन हो जाता है, लेकिन भय बना रहेगा, दुख बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी। कब तक? थोड़ा अंतराय होने दो, थोड़ा वो समय परिपक्व होने दो, और जब ठसक आ जाएगी मैं हरि कहूं, न दुख था न है न रहेगा। दुख की सत्ता नहीं है। कोई कहते कि बहुत दुखी है, आप कहते दुख की सत्ता ही नहीं। जब प्रभु ही थे, प्रभु ही हैं, प्रभु ही रहेंगे, तो प्रभु आनंद समुद्र है। दुख है कहां? दुख तुम्हारी बुद्धि में भ्रम बैठ गया, इसीलिए दुख है। कैसा भ्रम? जैसे रस्सी दूर से देखी, अब देखा सांप। अब जो मुझे दुख हो रहा है, भय हो रहा है, बोलो उसमें किसका हाथ है? हमारी बुद्धि का ही तो हाथ है रस्सी, न उसमें जहर है न उसमें सांप पना है, लेकिन अब हम कांप रहे हैं, सांप है। ऐसे ही है श्री कृष्ण, लेकिन मुझे नानात्व का ऐसा भ्रम हो गया कि हम श्री कृष्ण को भूल गए। यही दुख का कारण है।